हर्षद शांतिलाल मेहता जन्म हुआ 1954 को मुंबई की एक चौली में। घर में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कई बार खाना खाने तक का पैसा नहीं होता था। जिसकी नेटवर्थ थी मुंबई की एक चौली और पूरे परिवार की इनकम थी महीने की 1000 की। जिसने 22 की उम्र तक अपना घर चलाने के लिए डांस किया, 600 रुपये पर मंथ की क्लर्क की नौकरी की और प्लास्टिक की बोतलें तक बेची। जिसको सभी कहते थे कि इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो 23 की उम्र में उतरा शेयर बाजार में और 33 की उम्र में उसकी नेटवर्थ हो गई 4000 करोड़ की। आज के समय के हिसाब से ये नंबर बनता है 20,000 करोड़। बड़ा नंबर है ना। और इसी के साथ मुंबई की झुग्गी में रहने वाला एक हर्षद मेहता नाम का लड़का बन गया पूरे शेयर मार्केट का राजा और इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मैं लग गया हर्षद मेहता को डिकोड करने के लिए। मैंने उनके सारे इंटरव्यू देखे, बुक्स पढ़ी, मैगजीन्स पढ़ी, किस चीज पर वो कैसे रिएक्ट करते थे इसको समझा और उनके दिमाग को डिकोड किया। जिससे मैंने निकाले हर्षद मेहता की जिंदगी से 100 से भी ज्यादा लाइफ लेसन्स, जिनमें से एक्स लाइफ लेसन्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं चाहता तो इन एक्स लाइफ लेसन्स को किसी को भी ना बताता और सिर्फ इनसे खुद फायदा उठाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि शेयर बाजार पैसे का इतना बड़ा कुआं है जो कि पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट करने वाला हर इंसान इन लाइफ लेसन्स को समझे और कुछ बड़ा करे। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड होने वाला है, तो चलो इसको शुरू करते हैं हर्षद मेहता की जिंदगी के पहले लाइफ लेसन से और जानते हैं उस रूल को जो कि है उनकी सक्सेस का राज। एक बार हर्षद मेहता से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो हर्षद मेहता ने बताया कि मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ जो कि है डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। ये उन्होंने सीखा था जॉन डी रॉकफेलर से, जो कि आज तक के अमेरिका के सबसे अमीर इंसान हैं। इसका मतलब होता है कि जबरदस्त चीज को पाने के लिए अच्छी चीज को छोड़ने से डरो मत। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने दर्जनों काम बदले। हर्षद मेहता का पहला प्यार था क्रिकेट। उन्होंने स्कूल से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने गोल बनाया इंडिया की टीम के अंदर खेलने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का पूरी दुनिया में। इसके लिए वो डेली 5-5 घंटा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन बाद में उनको जवानी में समझ आ गया कि इंडिया की 111 करोड़ की जनता में से सिर्फ 11 लोग ही इंडिया की टीम में सेलेक्ट होते हैं। यानी कि मुझे इंडिया की टीम में सेलेक्ट होने के लिए 10 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर जवानी में क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। इनके पास में डांस सीखने के लिए पैसा तो था नहीं, इसलिए ये दूर से छुपकर डांस क्लासेस देखते थे और डांस करने की कोशिश करते थे। ये वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि तब के समय में बॉलीवुड का बहुत बोलबाला था और वो चाहते थे अमिताभ बच्चन की तरह बॉलीवुड पर राज करना। और फिर उनको समझ आ गया कि एक्टिंग मेरे बस की नहीं है और मैं उसी चीज से पैसा कमा सकता हूँ जिसमें सिर्फ दिमाग चलाना हो। जिसके लिए उन्होंने क्लर्क का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी सैलरी बढ़कर 600 रुपए की हो गई। तब के समय में 600 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए इनके घर वाले सोचने लगे कि अब तो हर्षद की जिंदगी सेट है। लेकिन इन्होंने फिर ये भी काम छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जिंदगी के अंदर मैं नौकरी तो कभी भी नहीं करूंगा तो सिर्फ बिजनेस। फिर इन्होंने सूट बूट वाली क्लर्क की नौकरी छोड़कर प्लास्टिक की बोतलें बेचनी शुरू कर दी और इनके सारे रिश्तेदारों ने इनको कबाड़ी वाला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इनके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने फिर प्लास्टिक बेचने का काम छोड़कर सीमेंट बेचने का काम शुरू किया और फिर प्लास्टिक की बोतलें बेचने का काम छोड़कर डायमंड्स को बेचने का काम शुरू किया। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नोटिस करना होगा, ये अपने ऑक्यूपेशन के अंदर बढ़ते ही जा रही हैं। पहले इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़कर डांस सीखना शुरू किया, फिर इन्होंने क्लर्क की नौकरी करनी शुरू की, फिर इन्होंने प्लास्टिक बेचा, उसके बाद इन्होंने सीमेंट बेचा और फिर फाइनली ये डायमंड बेचने लग गए। लेकिन डायमंड बेचकर भी ऐसा नहीं था कि इनकी जिंदगी सेट हो गई। डायमंड बेच के भी ये थोड़ा मोटा पैसा ही कमा पा रहे थे। लेकिन ये डायमंड जैसी एक जबरदस्त इंडस्ट्री में आ गए थे जहां पर मोटा पैसा कमाने के बहुत मौके थे। यानी कि एक काम को छोड़ते थे और उससे बढ़िया काम पकड़ लेते थे, फिर उस काम को छोड़ते थे, उससे बढ़िया काम पकड़ लेते थे। यानी कि ये अपने ऑक्यूपेशंस में ग्रो करते जा रहे थे। इससे ये समझ आता है कि आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज पर सेटल नहीं होना होता है। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में किसी नॉर्मल चीज से शुरू करो, फिर उसे छोड़कर कोई और बढ़िया चीज करो, उसे छोड़कर कोई और बढ़िया चीज करो और इसी तरीके से ग्रो करते जाओ।
लास्ट में आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जो कि आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। अब जानते हैं दूसरा रूल। हर्षद मेहता ने ये रूल कैसे समझा, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये टाइम था 1980 का और हर्षद मेहता की उम्र हो गई थी 22 साल की। वो पहले रूल को फॉलो करके अभी तक दर्जनों काम करके देख चुके थे और उन्होंने फाइनली डायमंड्स का काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन डायमंड के काम में भी कुछ खास कमाई हो नहीं रही थी। ऊपर से हर्षद मेहता के मम्मी पापा ने उनकी शादी भी कर दी थी, जिससे अब उनको घर में रहने में भी दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि उनकी मुंबई की चौल में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। हर्षद मेहता खुद, उनके मम्मी पापा, उनका भाई और उनकी वाइफ। फिर एक दिन हर्षद मेहता ने गुस्से में आकर अपने भाई को कहा कि ऐसा कब तक चलेगा। भाई ने पूछा क्या कब तक चलेगा। हर्षद मेहता ने कहा कि यार घर की बात कर रहा हूँ, ना घर में कोई अच्छे से सो पाता है, ना खा पाता है, ना घूम पाता है। इनके भाई अश्विन ने कहा कि तू यहाँ पे अपने पास में ही कोई चौल देकर शिफ्ट हो जा, अलग का अलग, नज़दीक का नज़दीक। हर्षद मेहता ने कहा कि क्या बात कर रहा है यार, शिफ्ट होना है तो किसी बड़े और आलीशान घर में होते हैं ना, और सभी होते हैं ना, मैं अकेला क्यों हूँ। क्योंकि वो दूसरे रूल को फॉलो करते थे जो कि है ड्रीम बिग, यानी कि बड़ा सोचो। लेकिन ये सुन के उनके भाई ने कहा कि बड़े घर में शिफ्ट होने के पैसे हैं अपने पास में। हर्षद मेहता ने कहा कि ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए अब मैं अपना डायमंड्स का काम छोड़ रहा हूँ और कोई नया तरीका देखते हैं पैसा कमाने का। ये दूसरा रूल आपको ये समझाता है कि आपको ड्रीम बिग करना चाहिए, यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप हमेशा अपनी जिंदगी में एक छोटा गोल बनाओगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। अब जानते हैं हर्षद मेहता की जिंदगी का तीसरा रूल। हर्षद मेहता से एक बार उनकी वाइफ सोने से पहले दो प्यार की बातें करने लग गई। हर्षद भाई ने उन्हें कहा कि पापा बिल्कुल साथ वाले कमरे में ही सो रहे हैं, रिस्क है। और फिर उनकी वाइफ ने कहा रिस्क है तो इश्क है। ये बात उनके दिमाग में छप गई। जब उन्होंने अपनी डायमंड की नौकरी छोड़ने की बात की तो उन्होंने कोई ऐसी चीज ढूंढनी शुरू कर दी जिससे वो मोटी कमाई कर सकें। वो चीज ढूंढने के लिए उन्होंने सभी अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, जानने वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को स्टडी किया और ये देखा कि कौन सा इंसान क्या कर रहा है और किससे पैसा कमा रहा है। उन्होंने तब एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे दोस्त स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। उनको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिला उनका दोस्त जिमेश, जो कि स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा रहा था, जिसने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए अपनी फैमिली को तो लगाया ही बल्कि अपनी सास को भी लगा दिया। और फिर माला जपने की उम्र में मौसी माला माल हो गई। ये देखकर हर्षद भाई ने सोचा कि अगर एक 60 सालों की औरत स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकती है तो मैं तो कमा ही सकता हूँ। सभी उनके घर वालों ने उन्हें कहा कि स्टॉक मार्केट का बहुत ही रिस्की काम है, साइड बाय साइड तू कर ले, लेकिन पूरा मत इसके अंदर घुस। लेकिन हर्षद मेहता ने कहा रिस्क है तो इश्क है और स्टॉक मार्केट का काम करना शुरू कर दिया। इस चीज से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने स्टॉक मार्केट करने वाले दोस्तों को स्टडी करना चाहिए कि कौन सा दोस्त क्या कर रहा है, कौन कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, किसने कितना रिटर्न कमाया है, कौन कहां पर ट्रेड कर रहा है, कोई ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा रहा है या सेलिंग से। अगर आप इस चीज को स्टडी करते रहोगे और जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं उनके साथ में बातचीत करते रहोगे तो आपको जरूर एक ऐसी चीज मिलेगी जिसमें पैसा कमाने का बहुत तगड़ा मौका होगा। लेकिन अब शायद आप कह सकते हो कि मेरे तो स्टॉक मार्केट करने वाले दोस्त ही नहीं है। अगर दोस्त नहीं है तो बनाओ। इससे फायदा ये है कि आप सिर्फ एक इंसान हो और आप सिर्फ एक ही जगह पर नजर रख सकते हो। लेकिन अगर आपके स्टॉक मार्केट करने वाले 10 अच्छे दोस्त हैं जिनको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है पैसा कमाने की तो वो आपको बताते हैं, तो यानी कि आपकी आंखें 10 जगह पे खुली हुई हैं। अब जानते हैं हर्षद मेहता की जिंदगी का चौथा रूल। हर्षद मेहता ने ये रूल पूरी जिंदगी फॉलो किया और यही रूल फॉलो करने की वजह से वो एक मिडिल क्लास आदमी से इंडिया का सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले इंसान बने। जब हर्षद भाई ने सोच लिया कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है तो अगले ही दिन वो स्टॉक मार्केट में एज अ जॉबर ज्वाइन करने के लिए चले गए। जैसे आज के समय में ऑनलाइन ब्रोकर होता है, तब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तब मार्केट में होते थे जॉबर, जिनसे हम शेयर खरीदते या फिर बेचते होते थे। शेयर मार्केट में घुसने के लिए जॉबर का काम करना सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि कम से कम इसमें कमाई तो हो रही थी। शेयर मार्केट सीखने से तो कमाई नहीं होती है ना। हर्षद मेहता ने जब जॉबर बनने के लिए इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनको एज अ जॉबर रखने से मना कर दिया।
लेकिन फिर हर्षद भाई ने कहा कि आप मुझे बस एक मौका दे के देखो। फिर इंटरव्यू लेने वाले ने अपने पास में पड़े टेलीफोन को उठाया और उसमें खाना भेजने वाले का नंबर डाल के हर्षद भाई को पकड़ा दिया और कहा कि 1 प्लेट भिंडा, 1 प्लेट कट्टा, रजवाड़ी कड़ी, खिचड़ी, 2 भाकरी, 2 पापड़, 1 फ्राई, 1 बिना फ्राई, रायता, 2 टमाटर, 2 कचुम्बर ऑर्डर कर। इंटरव्यू लेने वाले को लग रहा था कि ऐसे लल्लू पंजू उठ के आ गया, इसको कुछ शेयर मार्केट का पता तो है नहीं। लेकिन हर्षद भाई थे पक्के खिलाड़ी। उन्होंने पहले नंबर से लेकर लास्ट तक हर चीज़ ऑर्डर कर दी और वो भी बिल्कुल सीरियल के अंदर, एक भी चीज़ में मिस्टेक नहीं हुई और एक भी चीज़ को उन्होंने मिस नहीं किया। ये देखते इंटरव्यू लेने वाला इम्प्रेस हो गया और फिर कहा कि हर्षद, कल सुबह 9 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर आ जाना, तुझे वहाँ पर हमारा एक पुराना जॉबर भूषण मिलेगा। लेकिन एक धमकी भी दी कि आज तो मैंने तुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर तू कल एज अ जॉबर माल नहीं बेच पाया तो तुझे मैं जॉबर नहीं रखूँगा। फिर हर्षद मेहता अगले दिन गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, यानी कि BSE के सामने। वहाँ पे उनको जॉबर भूषण मिला। तब उनके सामने आके ब्लैक कोबरा या फिर मन्नू मानिक तब के समय में कहे जाने वाले इंसान की गाड़ी रुकी कि ये मन्नू मानिक मार्केट का सबसे बड़ा मंदोड़िया है। भूषण ने कहा कि ये मन्नू मानिक मार्केट का सबसे बड़ा मंदोड़िया है, यानी कि मार्केट जितना नीचे गिरा रहे उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। हर्षद मेहता ने कहा कि मतलब ये बियर है। उसके बारे में भूषण ने हर्षद मेहता को कहा कि ये 1 नंबर का तेजड़िया है, यानी कि मार्केट जितना बढ़े उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। हर्षद मेहता ने कहा कि मतलब ये बुल है। फिर हर्षद मेहता ने, जिसने एक दिन भी शेयर मार्केट नहीं किया था, भूषण को समझाया कि मार्केट में तेजी लाने वाले को बुल और गिरावट लाने वाले को बियर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि बियर अपने पंजे से हमेशा नीचे मारता है और मार्केट को नीचे फेंकता है, और जो बुल होता है वो अपने सींगों से मार्केट को ऊपर उठाता है। और तब के समय में 25,000 के शेयर्स बेच दिए। 25,000 उस समय में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। ऐसा हर्षद मेहता इसलिए कर पाए क्योंकि उनको जॉबर बने हुए तो सिर्फ एक दिन ही हुआ था, लेकिन वो BSE को और वो शेयर्स खरीदते बेचते कैसे हैं इसको कई दिन से देखते आ रहे थे। वो छुप छुप के देखा करते थे कि मार्केट के अंदर लोग कैसे शेयर्स को खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कौन सा जॉबर ज़्यादा शेयर्स बेच पाता है, कौन ज़्यादा पैसा कमा पाता है। ये सब चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करके ही मार्केट में उतरे थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन के अंदर ही 25,000 रुपये के शेयर बेच दिए। इससे हमें सीखने के लिए ये मिलता है, कोई भी नई चीज़ अगर आप करो तो सबसे पहले बिना पैसे के सिर्फ उसको देखो, बिना पैसे के सिर्फ उसको करो, बिना पैसे के उसको कर करके देखो और फिर उस चीज़ में पैसा लगाओ और उसमें एंटर करो, और इस तरीके से एंटर करो कि उसमें तहलका मचा के रख दो। इस स्ट्रैटेजी से आप ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई नई स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग के अंदर कोई चीज़ ट्राई करके देख सकते हो, या फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी एक नई चीज़ के अंदर पैसा कमाने के लिए ट्रेड या इन्वेस्ट करके देख सकते हो। और इसी स्ट्रैटेजी से बड़े बड़े लोग आज तक पैसा कमाते आए हैं। यानी कि किसी भी नई चीज़ के बारे में एक चील की तरह रिसर्च करो और बाद में चील की तरह ही झपट्टा मार के उस चीज़ से मोटा पैसा छाप लो।